एक बार की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं पर जा रहे थे। कुछ दूर चलने के पश्चात उन्होंने देखा कि एक आदमी काफ़ी तेज गति से चलते हुए पहाड़ी की तरफ जा रहा था। महात्मा बुद्ध को यह आभास हुआ कि जरूर यह व्यक्ति कुछ अनर्थ करने जा रहा है। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को वहीं ठहरने का आदेश दिया और स्वयं तेज गति से उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगे। वह आदमी एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गया। बुद्ध भी उसके पीछे पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसके समीप पहुंच गए। वह आदमी आत्महत्या करने की नीयत से उस पहाड़ी से कूदने ही वाला था कि तभी महात्मा बुद्ध ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। तब उस आदमी ने बुद्ध से क्रोधित स्वर में कहा, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरा जीवन है, मेरा शरीर है, मैं चाहे जीऊं या मरूं, तुम्हें क्या? तब बुद्ध बोले, मैं तुम्हें मरने से रोकने के लिए नहीं आया हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि आखिर तुम मरना क्यों चाहते हो? तुम सिर्फ अपनी आत्महत्या का कारण बता दो, फिर जो मर्जी तुम वो करो, मैं मना नहीं करूँगा। तब उस आदमी ने सोचा कि चलो इसे बता ही देता हूँ कि मैं क्यों आत्महत्या कर रहा हूँ, नहीं तो मैं मर भी जाऊँगा और किसी को पता भी नहीं चल पाएगा कि मैं मरा क्यों। यही सब सोचकर उसने बताना शुरू किया। वह बोला, मैं अपने पिताजी को सबक सिखाने के लिए ही आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तब बुद्ध बोले, तुम्हारे पिताजी ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब उस आदमी ने बताया, दरअसल मैंने सभी वेद पुराण व सभी प्रकार के धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर चुका हूँ। शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है मुझे, मगर मेरे पिताजी हमेशा मुझे नीचा दिखाने की कोशिश किया करते हैं। मैं जब भी कहीं शास्त्रार्थ करने जाता हूँ तो पिताजी भी वहीं पहुँच जाते हैं और मेरे बताए ज्ञान की बातों में कमियां निकालने लगते हैं। सभी लोगों के सामने मुझे अपमानित करते रहते हैं। मैं तंग आ गया हूँ अपने पिताजी से, इसीलिए अब मैं उन्हें सबक सिखाने के लिए आत्महत्या करने जा रहा हूँ। जब अपने इकलौते जवान बेटे की लाश अपने कंधों पर उठाएंगे तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा और सारी जिंदगी उन्हें अपनी इसी गलती का पछतावा भी होता रहेगा। तभी मुझे भी सुकून मिलेगा। इतना कहकर वह आदमी शांत हो गया। तब महात्मा बुद्ध बोले, पर तुमने शायद यह नहीं सोचा कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी? वह कितना दुखी होगी, कितना रोएगी। या हो सकता है कि तुम्हारे वियोग में तुम्हारी माँ मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए। इस सब में तुम्हारी माँ की क्या गलती है? क्योंकि सजा तो उसे भी मिलेगी ना। क्या माँ के विषय में तनिक भी विचार नहीं किया? इसके जवाब में वह व्यक्ति अपना सिर झुकाए शांत खड़ा ही रहा। तब महात्मा बुद्ध बोले, अगर तुमने आत्महत्या करने का निर्णय ले ही लिया है तो ठीक है, मगर अपने आप को ज्ञानी मत कहो, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी हत्या या आत्महत्या नहीं कर सकता। आत्महत्या तो कायर और अज्ञानी मनुष्य ही कर सकता है, और ऐसा ज्ञान भला किस काम का जो खुद की ही जान, खुद का ही जीवन ना बचा पाए। फिर महात्मा बुद्ध बोले, मुझे जो भी जानना या समझना था मैं वह कर चुका हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, अब तुम आज़ाद हो, जो भी उचित लगे वह करो। यही कहकर महात्मा बुद्ध वहाँ से जाने लगे। दरअसल महात्मा बुद्ध जानते थे कि यह व्यक्ति अभी क्रोध के आवेश में है, इसीलिए बुद्ध ने उसे रोककर कुछ देर समझाने का प्रयास किया, और जब उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया तो महात्मा बुद्ध वहाँ से वापस जाने लगे। वे जानते थे कि अब यह व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता।
जब बुद्ध जाने लगे तो वह व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके पीछे आया और बुद्ध से पूछने लगा कि आप हैं कौन, जिसने चंद मिनटों में ही खुद से खुद का ही साक्षात्कार करवा दिया। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तब बुद्ध बोले, लोग मुझे बुद्ध कहते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध का नाम सुनते ही अभिभूत हो गया। उसने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, आप महात्मा बुद्ध हैं। इतना कहकर उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए और रोते हुए बोला, मैं क्या करूं महात्मन, कृपया मुझे मार्ग सुझाएं ताकि मैं अपने पिताश्री को भी खुद को अपमानित करने से रोक सकूं और मेरी माँ को मुझे खोना भी ना पड़े, क्योंकि अब मैं मरना नहीं चाहता। तब बुद्ध बोले, इसका एक उपाय है कि आज से 3 दिनों तक तुम मेरे शिष्यों के साथ आश्रम पर ही रहो। उसके बाद रात्रि के समय अपने घर जाना। उसी दिन तुम्हें भी एक नया ज्ञान प्राप्त होगा। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया। 3 दिनों तक आश्रम में रहने के पश्चात जब वह व्यक्ति रात्रि के समय चुपके से अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वह काफ़ी बीमार भी लग रही थी। फिर उसने अपनी माँ को अपने पिताजी से कहते हुए सुना। माँ कह रही थी कि तुम्हारी ही वजह से मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया है। पता नहीं वह बेचारा कहाँ और किस हाल में होगा। फिर उसने अपने पिता की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। पिता बोला, मुझे क्या पता था कि वह मेरी बातों का इतना बुरा मान जाएगा कि हम लोगों को ही छोड़कर चला जाएगा। मैं तो उसके भले के लिए ही अपमानित करता था, क्योंकि उसके अंदर ज्ञानी होने का घमंड आ गया था। वह जहाँ भी शास्त्रार्थ करने जाता था बड़े घमंड में शास्त्रार्थ करता था। ज्ञान के घमंड में आकर वह सामने वाले लोगों का तिरस्कार भी करने लगा था। इसीलिए मैं उसके शास्त्रार्थ में जाकर उसके ज्ञान में कमियां निकाला करता था, ताकि उसके अंदर से सर्वज्ञानी होने का घमंड दूर हो सके। तुम तो जानती ही हो ना कि घमंड किसी भी मनुष्य को गर्त में पहुंचा सकता है। क्या मैं अपने बेटे से प्रेम नहीं करता? अगर तुम उसकी माँ हो तो मैं भी तो उसका पिता हूँ। तुम तो घर में बैठकर विलाप कर रही हो, पर मैं तो पिछले 3 दिनों से उसे पागलों की तरह यहाँ वहाँ ढूंढ रहा हूँ। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे, पर वह कहीं नहीं मिला। इतना कहकर वह पिता रोने लगता है। आज पहली बार उस व्यक्ति ने अपने पिता को रोते हुए सुना था। वह भी वे अपने बेटे के वियोग में आंसू बहा रहे थे। अब उस व्यक्ति को सब कुछ समझ आ गया था और साथ ही उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया था। अपने माँ बाप को रोता हुआ देखकर उसकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। वह व्यक्ति अब अपने माँ बाप को और अधिक नहीं रुलाना चाह रहा था। इसीलिए उसने अपने आंसू पोंछते हुए उनके पास चला जाता है और अपने माँ बाप को गले से लगा लेता है। अपने बेटे को सामने देखकर वे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पिता अपने बेटे से कहता है, बेटा अब मैं तुझे कभी भी लज्जित नहीं करूँगा। पर बेटा कहता है, नहीं पिताजी, आप लज्जित नहीं करेंगे तो मुझ पर फिर से मेरे ज्ञान का घमंड सवार हो सकता है। आपको पूरा हक है मेरे अच्छे और बुरे का ख्याल रखने का। मैं ही ना समझ था जो अपने ज्ञान और घमंड के आवेश में आकर आपके सच्चे प्रेम को नहीं समझ सका, पर अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके बाद उस व्यक्ति ने अपने मन ही मन महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया, क्योंकि उन्होंने ही एक ज्ञान भरा उपदेश देकर एक क्रोधी और घमंडी व्यक्ति को आत्महत्या जैसे कुकृत्य करने से बचाया और उसे एक नया जीवन दिया। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।